हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं हम नाउन के बारे में, जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं। ठीक है, आखिर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, ये सब जो है ना इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक जो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिए गए हैं कि नाउन यानी कि संज्ञा क्या है। ठीक है, देखिएगा नाउन का परिभाषा क्या होगा। नाउन क्या होता है कि इस संसार में जितने भी वस्तु है ना, जितने भी वस्तु है उन सब का कुछ न कुछ नाम होता है। ठीक है, तो जितने भी वस्तु है ना उन सब के नामों को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि संसार में जितने भी वस्तु है उन सब के नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाम कहते हैं। यानी कि इसका हम परिभाषा से बोल सकते हैं ना, इसका परिभाषा बोल सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। कहने का मतलब कि किसी भी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु। ठीक है, कोई भी वस्तु का नाम, जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं हम, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। यानी कि कोई भी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि इसके कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसका जो है ना 5 प्रकार होता है। ठीक है, यानी कि इसका टाइप्स कितने होते हैं, 5। ठीक है, यानी कि कितने टाइप्स होते हैं, तो TYPES टाइप्स कितने होते हैं, तो टाइप्स को देखिएगा। ठीक है, अब देखिए टाइप्स कितने होते हैं इसके, तो 5 टाइप्स यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला क्या होता है, पहला पहला जो होता है कॉमन नाउन होता है। ठीक है, कॉमन नाउन, ध्यान से देखिएगा, पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में जातिवाचक बोला जाता है। ठीक है, जातिवाचक, क्या, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला जो होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन यानी कि क्या होता है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तीसरा जो होता है आपका कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन यानी कि क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, तीसरा समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, चौथा देखिएगा दोस्तों, चौथा जो होता है मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन यानी कि क्या होता है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। और सबसे जो लास्ट है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे क्या कहते हैं, भाववाचक बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो ये जो है ना दोस्तों, ये जो है ना, ये संज्ञा यानी कि नाउन का टाइप्स है 5। कितने, यानी कि 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये पांचों टाइप्स यहाँ पे इंग्लिश में और ये हिंदी में लिखा हुआ है। पहला है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉमन एक कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मटेरियल नाउन यानी कि क्या होगा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद जो है ना अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ये संज्ञा का टाइप्स यानी कि प्रकार होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसको बारी बारी के ऊपर चलते हैं कि जो है ना ये कॉमन नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कोलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। बारी बारी के इसके ऊपर हम जानते हैं, परिभाषा जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले कॉमन नाउन। ठीक है, यानी कि कॉमन नाउन किससे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, उदाहरण क्या होता है, ध्यान से देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। जैसे कॉमन करने का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे ना कि 5x प्लस जो है ना, ये कितना हो जाएगा,
एक से, ठीक है। तो ये क्या होगा, यदि दोनों में समान हो तो हम कॉमन निकालते हैं ना, यहाँ से निकालते हैं ना, क्या होगा, एक से यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा 5 प्लस यहाँ पे 1, ऐसे कॉमन निकालते हैं ना, बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा देखिए, आपको देखिए कॉमन क्या होता है कि कॉमन नाउन के दौरान क्या होता है कि कॉमन नाउन यानी कि ऐसा संज्ञा, ठीक है, वैसे संज्ञा जिससे क्या होता है कि पूरे जाति का बोध होता है, ठीक है। किससे होता है, पूरे जाति का बोध होता है, ठीक है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। यानी कि नाउन डेट NOUN नाउन डेट यूज फॉर शो एल कास्ट is called common noun, is called common noun। यानी कि क्या होता है, संज्ञा जो क्या करता है, जिसका उपयोग होता है किसके लिए, दिखाने के लिए, पूरे जाति को, यानी कि पूरे जाति का बोध कराने के लिए, दिखाने के लिए होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉमन नाउन, ठीक है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। ये आपका परिभाषा होगा, ठीक है। अभी जो है ना परिभाषा कैसे होगा, इसका जो है ना उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, जैसे में हम बोलते हैं कि ये पेन PEN, पेन ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन हो जाएगा। अब कैसे होगा, अब देखिए जो पेन है वो क्या कहते हैं, बहुत सारे रंग का हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए RED, रेड पेन हो गया, ठीक है, पेन। और यहाँ पे क्या हो सकता है, वो येलो पेन भी हो सकता है, YYLLO येलो पेन, ठीक है, येलो पेन हो सकता है। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, पेन निकलेगा ना, PEN, क्या बचेगा RED, रेड बचेगा, उसके बाद येलो YELLO, यानी कि कॉमन क्या निकला, पेन निकला ना, यानी कि कॉमन पेन निकला, तो क्या हो जाएगा वो पेन, यानी क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आशा ये जो ना आप समझ में आया होगी कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं जो है आपका, जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, काव हो जाएगा। काव भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, लेकिन काव क्या हो जाएगा कॉमन। जैसे में यहाँ पे देखिएगा, जैसे कोई होता है, एक क्या होता है, कोई व्हाइट काव होता है, ठीक है, WHI, यहाँ पे जैसे में यहाँ पे क्या होता है, व्हाइट तो काव नहीं देखे, ठीक है। जैसे में क्या होता है, स्मॉल काव यानी कि छोटा काव होता है, स्मॉल काव होता है, ठीक है। और कोई क्या होता है, बिग काव होता है, ठीक है, COW। अब कॉमन क्या निकलेगा, COW कॉमन निकलेगा ना, तो SMA स्मॉल बचेगा, और क्या बचेगा, BIG बचेगा, ठीक है। यानी कि कॉमन क्या निकला, कॉमन जो है हमारा काव निकला, यानी कि कॉमन काव निकला, तो कॉमन क्या हो जाएगा, जो है ना काव क्या हो जाएगा, कॉमन, यानी कि, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके आगे वाला जो है ना प्रॉपर नाउन कैसे कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन को देखते हैं दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे जो है वो प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉपर करने का मतलब क्या होता है, प्रॉपर करने का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए आप एक वर्ड सुनेंगे कि क्या होता है, स्पेशल, ठीक है। स्पेशल का मतलब क्या होता है, SPECIAL, स्पेशल मतलब क्या होता है, खास होता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर नाउन होता है ना, इसमें क्या होता है, ऐसा संज्ञा जो क्या होता है, किसी खास नाम, किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को दर्शाता है, किसी खास नाम को दर्शाता है ना। तो बस देखिएगा कैसे लिखेंगे, नाउन डेट NOUN, नाउन डेट यूज फॉर शो स्पेशल नेम इज कॉल्ड क्या होता है आपका, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर यानी कि क्या होता है, संज्ञा जो क्या करता है, जिसका उपयोग दिखाने के लिए होता है, दर्शाने के लिए होता है। क्या दर्शाने के लिए होता है, तो स्पेशल नाम यानी कि खास नाम को दर्शाने के लिए होता है, ठीक है। अब वो व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का या स्थान का हो सकता है, ठीक है, लेकिन खास नाम को दर्शाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे में क्या होगा, जैसे में यहाँ पे देखिएगा, जैसे में ताजमहल क्या होगा, एक खास नाम है ना ताजमहल, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा दोस्तों, ताजमहल, TAJMAHAL, ताजमहल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आता होगा जो है कि जो है प्रॉपर यानी कि खास नाम को दर्शा रहा है, ठीक है। जिससे में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ले लेते हैं हम क्या, इंडिया लेते हैं, ठीक है, INDIA, इंडिया। ये जब क्या है, खास नाम है ना, यानी कि स्पेशल नेम है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाम हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले के ऊपर।
अगला है दोस्तों कोलेक्टिव नाउन। ठीक है, कोलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोलेक्टिव करने का मतलब क्या होता है। कोलेक्ट देखिए तो COLLECT, कोलेक्ट का मतलब क्या होता है, एकत्रित करना होता है। कोलेक्ट का मतलब क्या होता है, एकत्रित करना, एकत्रित करना, ठीक है, करना। अब जैसे कोई भी आप गेम खेलते हैं, ठीक है, तो गेम खेलते तो क्या होता है, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे गेम में जो क्वाइन होता है ना, यानी कि पैसा होता है, क्या होता है, वो एकत्रित होता है। यानी कि जैसे हम खेलते हैं ना, तो उसमें से क्वाइन एक जगह पे होता है, ठीक है, यानी कि एकत्रित होता है ना, यानी कि एकत्रित होता है, यानी कि क्या होता है, वो समूह हो गया ना, ठीक है, बहुत सारे पैसों का समूह हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कलेक्टिव नाउन है ना, वो यानी कि क्या होता है, कोलेक्टिव नाउन यानी क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। तो ऐसा संज्ञा जिससे क्या होता है, हमें समूह का पता चलता है। ठीक है, जो जो समूह को दर्शाता है उसी को ना कहते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, नाउन दैट यूज फॉर, NOUN, नाउन दैट यूज फॉर शो क्या, ग्रुप्स, समूह को दर्शाता है ना, समूह को क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, GROUP, ग्रुप्स इज कॉल्ड क्या कहलाता है आपका, कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव नाउन। यानी कि क्या है कि संज्ञा जो जिसका उपयोग होता है, दिखाने के लिए होता है। ठीक है, क्या दिखाने के लिए होता है, या किसका मतलब कि जो है ना, क्या दिखाने के लिए होता है, तो ग्रुप्स को दिखाने के लिए होता है। ठीक है, जिसका उपयोग ग्रुप्स को दिखाने के लिए, यानी कि समूह को दिखाने के लिए होता है, उसको क्या कहते हैं हम, कोलेक्टिव, उसको हम क्या कहते हैं, कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में क्या होगा दोस्तों, एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम बोलते हैं ए क्लासरूम, CLASS, क्लास ROOM, क्लासरूम। तो देखिए क्लासरूम में कोई एक बच्चा तो होगा नहीं करता, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो वो क्या होगा, एक ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, उसी प्रकार आपका क्या होगा तो आपका जो है ना, आर्मी देखिएगा, ARMY, आर्मी में क्या होता है, वो ग्रुप समूह होते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि ये भी आपको समझ में आया होगा कि वो आपका ये कोलेक्टिव नाउन क्या होता है। ठीक है, यानी कि समूहवाचक क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों। अगला है दोस्तों मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन करने का मतलब क्या होता है, मटेरियल का मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है, यानी कि द्रववाचक संज्ञा, द्रव यानी कि पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द्रववाचक संज्ञा क्या कहता है कि किसी द्रव को दर्शाता है। ठीक है, द्रव को दर्शाता है ना, यानी कि बतलाता है। अब देखिए यहाँ पे मटेरियल का मतलब क्या हो जाएगा, पदार्थ यानी कि द्रव हो जाएगा। अब पदार्थ और द्रव का हम एक और उसका स्पेलिंग ले सकते हैं, सब्सटेंस होता है, SUBSTANCE, सब्सटेंस यानी क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, पदार्थ यानी कि आप द्रव भी बोल सकते हैं। ठीक है, द्रव भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, ये मटेरियल नाउन किसको दर्शाता है, द्रव को दर्शाता है, पदार्थ को दर्शाता है। ठीक है, दर्शाता है ना, देखिएगा चीज का बनाते हैं परिभाषा, नाउन दैट यूज फॉर शो सब्सटेंस, इज कॉल्ड क्या है आपका, मटेरियल नाउन, MATERIAL, मटेरियल, यानी कि क्या होता है, नाउन दैट यूज फॉर शो सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। कहने का मतलब कि संज्ञा जिसका उपयोग क्या होता है, जिसका उपयोग दिखाने के लिए होता है, ये दिखाने के लिए होता है, क्या दिखाने के लिए होता है, तो पदार्थ को दिखाने के लिए होता है। ठीक है, दर्शाने के लिए होता है, वही ना होता है आपका, वो क्या आपका होता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है, ऐसा ये भी आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल में क्या होगा इसका, एग्जाम्पल में कोई भी मटेरियल यानी कि कोई भी पदार्थ को ले लीजिए, क्या हो जाएगा, जैसे में आपका GHEE घी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, WATER वाटर हो जाएगा। ठीक है, RICE राइस हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें लगता है कि ये भी आपको ना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और सबसे लास्ट टाइप के ऊपर। अभी दोस्तों सबसे लास्ट जो है ना, सबसे लास्ट आपका जो है टाइप्स, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, क्या होता है, भाव होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा होता है। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है कि वो क्या कहते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति या किसी वस्तु को क्या कहते हैं, वो अपन किसी व्यक्ति का क्या कहते हैं, वो गुण को दर्शाता है। ठीक है, स्वभाव को दर्शाता है। ठीक है, उसका दोष को दर्शाता है ना। तो देखिए गुण का मतलब क्या होता है, क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा FECT, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, अवगुण होता है। ठीक है, अवगुण होता है, यानी कि दोष बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद नेचर का मतलब क्या होता है, NATURE, नेचर का मतलब क्या होता है, स्वभाव।
स्वभाव होता है, इसी को दर्शाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि नाउन डेट यूज फॉर शो क्या दिखाता है, तो आपका क्वालिटी, SHOW शो, QUALITY क्वालिटी। उसके बाद क्या है, डिफेक्ट, DEFECT डिफेक्ट, एंड NATURE नेचर इज कॉल्ड क्या कहलाता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT अब्स्ट्रैक्ट, NOUN अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि संज्ञा जिसका उपयोग क्या होता है, दिखाने के लिए होता है। क्या दिखाने के लिए होता है, तो क्वालिटी यानी कि गुण, दोष और स्वभाव दिखाने के लिए होता है। वो क्या कहते हो, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिएगा इसका दोस्तों। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल में हो जाएगा ना, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका दोस्तों कि गुण, दोष और स्वभाव को दर्शा रहा है ना। देखिए स्वभाव GWD गुड क्या हो जाएगा, BAD बैड, ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये सब जो है ना ये हो गया आपका। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये ना ये नाम क्या होता है यानी कि संज्ञा क्या होता है, उसके पूरा टाइप्स, ये 5 प्रकार का उसका परिभाषा, उसका एग्जाम्पल सब समझ में आया होगा। ठीक है, यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में।